हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम कर रहे हैं डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? ये भी फैक्टर इनकम का सम टोटल होता है। अब फैक्टर इनकम से हमें क्या मिलता है? रेंट की फॉर्म में हो, वेजेस की फॉर्म में हो, सैलरीज की फॉर्म में हो, इंटरेस्ट की फॉर्म में हो या प्रॉफिट की फॉर्म में हो। फैक्टर इनकम क्या होती है? जो हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से मिले। फैक्टर इनकम के बारे में भी हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो होगी फैक्टर इनकम पे। समझ रहे हो? अब डोमेस्टिक इनकम तो है सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, लेकिन जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट हो रही हो कंट्री के, मतलब मेरे को इंडिया की डोमेस्टिक इनकम निकालनी है तो मेरे को फैक्टर इनकम का तो सम टोटल करना पड़ेगा, लेकिन वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर ही जनरेट होनी चाहिए। अब इसमें ये मैटर नहीं करता कि वो नॉर्मल रेजिडेंट अर्न कर रहा है या नॉन रेजिडेंट अर्न कर रहा है, जबकि नेशनल इनकम में फर्क पड़ता था, अब इसमें फर्क नहीं पड़ता। इसमें यह फर्क पड़ता है कि वो उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में काम कर रही है, मतलब जनरेट हो रही है या नहीं हो रही है। अब डोमेस्टिक इनकम के अकॉर्डिंग हम नेशनल इनकम को क्या कहते हैं? हम डोमेस्टिक इनकम के अकॉर्डिंग नेशनल इनकम को क्या कहते हैं, ये देखिए। ये सम टोटल है। क्या है ये? सम टोटल है फैक्टर इनकम का, जो अर्न किया जा रहा है नॉर्मल रेजिडेंट से। किससे? नॉर्मल रेजिडेंट से। अब ये मैटर नहीं करता कि वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो रही है या बाहर हो रही है। नेशनल इनकम को फर्क ये पड़ता है कि वो नॉर्मल रेजिडेंट अर्न कर रहा है। डोमेस्टिक इनकम कहता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होनी चाहिए। अब सर ये समझ नहीं आया डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है? डोमेस्टिक टेरिटरी होती है टेरिटरी lying inside lying within the political frontier of a country। मतलब पॉलिटिकल फ्रंटियर, फ्रंटियर मतलब टेरिटरी, सॉरी, पॉलिटिकल फ्रंटियर मतलब पॉलिटिकल बाउंड्री, फ्रंटियर का मतलब होता है बाउंड्री। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है? वो टेरिटरी है जो पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री के अंदर लाई करती है। फ्रंटियर के ऊपर मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे होता है फ्रंटियर का मतलब बाउंड्रीज। क्या मतलब है इसका? बाउंड्रीज। ठीक है, बात समझ गई। अब डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या इंक्लूड करती है अपने अंदर? टेरिटरियल वाटर्स ऑफ अ कंट्री, टेरिटरियल वाटर्स ऑफ अ कंट्री को इंक्लूड करती है। शिप्स हो गए, एयरक्राफ्ट हो गए, जो रेजिडेंट के थ्रू ऑपरेट तो हो रहे हैं लेकिन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। एग्जाम्पल क्या है? इंडियन शिप है, जापान और कोरिया के बीच में मूव कर रही है रेगुलरली, तो उससे जनरेट होने वाली इनकम को हम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड करेंगे। फिशिंग वेसल्स, ऑयल्स, नेचुरल गैस रिंग्स, जो फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पे फ्लोट कर ऑपरेट हो रही है रेजिडेंट से इंटरनेशनल वाटर्स में। एग्जाम्पल क्या है इसका? इंडियन फिशरमैन है, इंटरनेशनल वाटर में काम कर रहा है इंडियन ओशन के, वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। एम्बसीज हो गई, कंसल्टेट्स हो गए, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स होगी जो कि हमारे ऑफ द कंट्री जो लोकेटेड अब्रॉड में लोकेटेड है। एग्जाम्पल इंडियन एम्बेसी है, यूएसए का पार्ट है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। मतलब इंडियन एम्बेसी जो है वो यूएसए के अंदर है, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में आएगी। अब सर हमें ना ये समझ नहीं आ रहा, नॉर्मल रेजिडेंट को तो साफ पता चल रहा था हमें कि कैसे कैसे करना है, इसका ना कुछ पता नहीं चल रहा। ढंग से बताओ कैसे पता चलेगा। एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं तुम्हें डोमेस्टिक इनकम का पता करने के लिए। अगर वो, हमें सिर्फ एम्बेसी देखनी है इसमें, सबसे पहली बात तो ये देखो, एम्बेसी वाले ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसमें। अगर वो इंडियन एम्बेसी लिखी हुई है, बेशक वो जहां मर्जी हो, हम कहेंगे यस वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर लाई कर, मतलब वो इट इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी, तो वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है। इंडियन एम्बेसी की जगह आ गया यूएसए एम्बेसी, हमने कहा नो, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ यूएसए। समझे? एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, अभी ये इंक्लूड क्या नहीं करता, एम्बेसीज होगी, कंसल्टेट्स हो गए, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट होगी। सर ये तो वही वाला पॉइंट है, यही वाला। बेटा वो हमारी कंट्री का था, यहाँ पे फॉरेन कंट्री का है। इंटरनेशनल कंसल्टेट्स हो गए जैसे कि यूएनओ हो गया, यूएफ डब्ल्यूएचओ हो गया, और भी बहुत सारे, जो कि जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर क्या है, लोकेटेड है, विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर है एक कंट्री के।
ठीक है, अब 4 एग्जाम्पल लिया मैंने आपके सामने विद द सॉल्यूशन, ताकि आपको इजिली अंडरस्टैंड हो सके। क्या है एग्जाम्पल, देखो, सैलरी मिल रही है इंडियन रेजिडेंट को जो कि रशियन एम्बेसी में काम कर रहा है। मैंने कहा था एम्बेसी वाला पॉइंट आ जाए तो उसमें देखो वो इंडिया की एम्बेसी है या नहीं है, ये रशिया की है। मैंने कहा नो, मैंने सीधा बोल दिया नो, बिकॉज जो सैलरी रिसीव हो रही है इंडियन रेजिडेंट से वो कहाँ का पार्ट है, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ रशिया का पार्ट है। नेक्स्ट आया मेरे सामने, प्रॉफिट अर्न बाय अ कंपनी इन इंडिया व्हिच इज ओन्ड बाय अ नॉन रेजिडेंट। सर ये क्या, अभी तक तो आप कहते रशिया एम्बेसी, एम्बेसी वाले ज्यादा आएंगे, ये तो अलग आ गए। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ऐसे वाले कैसे करने हैं। सेकंड थर्ड और पॉइंट ना थोड़े बहुत सिमिलर है क्योंकि इसमें प्रॉफिट अर्न बाय है समथिंग। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, प्रॉफिट अर्न किए गए एक कंपनी से, कंपनी कहां पर लोकेटेड है ये देखो, पहले इंडिया के अंदर लोकेटेड है कंपनी, कहां पे लोकेटेड है, इंडिया के अंदर। अब वो ऑन किया जा रहा है किससे, नॉन रेजिडेंट से। हमने कहा था डोमेस्टिक इनकम वो इनकम है जो पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया के अंदर जनरेट हो रही है, लेकिन बेशक वो रेजिडेंट कहलाए, मतलब नॉर्मल रेजिडेंट करे या नॉन रेजिडेंट करे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें क्या पता चल रहा है कि वो कहाँ से जनरेट हो रही है, कहाँ पे हो रही है, इंडिया के अंदर हो रही है, यानी पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया के अंदर हो रही है ना। तो हम कहते हैं यस, बिकॉज प्रॉफिट आर अर्न्ड बाय द कंपनी विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। बात समझ रहे हो। थर्ड, प्रॉफिट अर्न किया गया एक फॉरेनर से बैंक के अंदर उसके ब्रांचेस से जो कि इंडिया में लोकेटेड है। प्रॉफिट अर्न हुआ एक फॉरेनर से, अच्छा फॉरेनर ने अर्न करा, वो नॉर्मल रेजिडेंट है इंडिया का, नहीं है, नॉन रेजिडेंट है क्या, चलो ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बैंक कहाँ पे है, इंडिया के अंदर। प्रॉफिट अर्न हुए फॉरेनर से, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया के अंदर हुए। हमने कहा यस, बिकॉज उस जो बैंक है वो तो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर ही जनरेट हो रहे हैं ना प्रॉफिट, तो यस कह देंगे इसका भी आंसर हम। अब लास्ट को ध्यान से देखना, प्रॉफिट अर्न बाय अ रेजिडेंट, नॉर्मल रेजिडेंट ने प्रॉफिट अर्न करे, चलो ठीक है, इंडिया के भी, अच्छा फ्रॉम हिज कंपनी जो कि सिंगापुर में, इंडिया में नहीं है सिंगापुर में, तो नो, बिकॉज जो प्रॉफिट अर्न किए जा रहे हैं वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ सिंगापुर में है, सिंगापुर की में हो रहे हैं, इंडिया के में नहीं हो रहे, पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर नहीं हो रहे। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मतलब डिफरेंस कराने जा रहा हूँ, बेसिकली क्या है डिफरेंस, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस है उसको स्टडी करेंगे, फिर हमारा आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपको पहले से बता रखा है कि कोई भी डिफरेंस करने जाओ उसमें बेसिस जरूर लिखने होते हैं। यहाँ पे है सबसे पहले मीनिंग, फिर है नेचर ऑफ कंसेप्ट, फिर है कैटेगरी ऑफ पीपल, फिर है NFIA। सर ये मेरे को समझ नहीं आया क्या कह रहे हो, मेरी बात को ध्यान से सुनो, सामने देखो ही मत, मेरी बात को बस ध्यान से सुनो। मीनिंग में लिख दो इसकी डेफिनेशन, पढ़ने की जरूरत नहीं है सामने क्या लिखा, मीनिंग में लिख दो इसकी डेफिनेशन। नेचर ऑफ कंसेप्ट, डोमेस्टिक इनकम में कहा था कि ये डोमेस्टिक टेरिटरी देता है, तो टेरिटरी से इसका आ गया टेरिटरियल कंसेप्ट है, क्योंकि ये क्या इंक्लूड करता है वो देख लो, ये इंक्लूड करता है फाइनल गुड, फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया के मतलब एक कंट्री के अंदर अर्न हो रही है। अब नेशनल इनकम हमने कहा था कि नेशनल कंसेप्ट है, क्यों है, तो कि ये फाइनल गुड्स की प्रोडक्शन जो हो रही है उसकी वैल्यू को पूरे के पूरे एंटायर वर्ल्ड में देखता है, मतलब एंटायर वर्ल्ड के अंदर जो भी हमारे गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं फाइनल, उनकी वैल्यू को इंक्लूड करता है। कैटेगरी ऑफ पीपल, डोमेस्टिक इनकम कहता है कि मैं उन प्रोड्यूसर्स को इंक्लूड करूं, मतलब कंसिडर करूंगा जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो रहे हैं, मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री के अंदर आ रहे हैं। लेकिन नेशनल इनकम कहता है कि मैं उन प्रोड्यूसर्स को लूंगा जो नॉर्मल रेजिडेंट्स है किसी कंट्री के, नॉन रेजिडेंट्स का मैं नहीं करूंगा कुछ भी। लेकिन डोमेस्टिक कहता है कि मेरे को ये देखना डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो रही है नहीं हो रहे। NFIA का कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब NFIA होती क्या है, NFIA होती है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। NFIA क्या है, लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आता है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड।
ठीक है। डोमेस्टिक इनकम इंक्लूड नहीं करता क्योंकि फैक्टर इनकम आ रही है अब्रोड से, वो तो कहता है कि मैं अपनी कंट्री में देखूंगा ना, तो इसलिए इसमें नहीं करा। नेशनल इनकम कहता है एंटायर वर्ल्ड जहां से मर जाए लेकिन नॉर्मल रेजिडेंट होना चाहिए, तो वो इंक्लूड करता है एनएफआई को। बात समझ रहे हो? टॉपिक क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो वीडियो को रिवाइंड करो, फिर भी समझ आए तो कमेंट कर देना, मैं आपको सॉल्यूशन, फिर भी आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फैक्टर इनकम। Thanks for watching this video. Stay healthy, stay safe at your home.